रोजगार चाहिए तो आप जाइए आरजेडी के साथ, नीतीश को इसके साथ, तेजस्वी के साथ। हाँ। और अगर सुशासन चाहते हैं तो नीतीश कुमार के साथ। जंगराज को कहते हैं लालू को, देखा मंगल राज चल रहा है। 10 साल में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। कुछ काम नहीं। गांव गांव में जाइएगा ना तो गांव वाले इतने उनसे दुखी हैं, इतना परेशान है, उनके जीतने की कोई संभावना ही नहीं। हाँ कहिए, नहीं कहिए तब तुम नोटा दबाएंगे। क्यों नोट लगाएंगे? काहे दबाएंगे, कोई लायक नहीं है। बात करें सरकार की तो सरकार में नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है टिकट लेने में, बांटने में। ये बताइए कि क्या काम करेगा, क्या उम्मीद रखिएगा उससे। आधार होगा रोजगार। रोजगार बिल्कुल रोजगार। बिल्कुल, युवा को सबसे पहले रोजगार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम औरंगाबाद विधानसभा के रमेश चौक के समीप हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है आनंद शंकर सिंह और त्रिविक्रम नारायण सिंह के बीच, जो कि आनंद जी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, 2 बार से जीत रहे हैं, और ये बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं जो कि सासाराम से आते हैं और यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में टक्कर चल रही है, बहुत टसल है। तो बात करेंगे लोगों से। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार? इस बार जो है ना आनंद शंकर जा रहे हैं, एकदम फुल बहुमत से जा रहे हैं। जीत रहे हैं? हार रहे हैं भाई, हार रहे हैं। वो 10 साल में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। कुछ काम नहीं। गांव गांव में जाइएगा ना तो गांव वाले इतने उनसे दुखी हैं, इतना परेशान है, उनके जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। कोई संभावना नहीं, मतलब उन्होंने स्थानीय तौर पर कुछ काम नहीं किया है। ना स्थानीय स्तर पर उनमें लोगों में उनके प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है। और अभी त्रिविक्रम नारायण सिंह आए हैं तो उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसा किस बूते आप बोल रहे हैं? देखिए, भाजपा के प्रति, एनडीए के प्रति लोगों में विश्वास है। जो स्टेट लेवल पर 20 वर्षों में जो काम हुआ है लोगों के लिए, उसके प्रति लोगों में इतनी ज्यादा विश्वास है कि एनडीए के कोई भी कैंडिडेट आ जाए किसी भी पार्टी से, लोग उसी को वोट करेंगे। तो खासकर जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है चुनाव से पहले जीविका दीदी के रूप में, जीविका दीदी को एक मास्टर स्टॉक है। तो उसको तो बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा, कि वो बस 10,000 का लॉलीपॉप थमा दिया गया, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, 10,000 स्टार्टिंग में, और जो भी जीविका दीदी के रूप में काम करेंगे व्यवसाय को आगे बढ़ाने, 2 लाख रुपया 10,000 और मिलेगा, 2 लाख और मिलेगा। ये लॉलीपॉप नहीं है, बल्कि सरकार जो अभी चल रही है, चाहे स्टेट लेवल पर हो चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो, कोई भी लॉलीपॉप नहीं होता, धरातल पर काम होता है। जो शिलान्यास होता है तो उद्घाटन भी होता है। पहले के सरकार में ऐसा नहीं होता था। तो आपको क्या लगता है यहाँ के स्थानीय मुद्दे से वो जुड़े रहेंगे आपको आगे जरूर जीत के आते हैं? देखिए, त्रिविक्रम नारायण सिंह एक सेवा की भावना से आए हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है और सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। आप नबी नगर में चले जाइए तो उनके प्रति जिस तरह लोगों में स्नेह है, प्यार है, तो डेफिनेटली औरंगाबाद में। आपका कहना है कि उनके लिए खोने के लिए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, वो खोने के लिए सिर्फ जनता। हाँ, वो सिर्फ सेवा के लिए। उनके पिताजी का इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। गोपाल नारायण सिंह भी लोकसभा राज्यसभा से सांसद रहे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। तो वो सेवा के पर्पज से आएंगे। और देखिएगा, अगर ये जीत गए ना तो 5 वर्षों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। ठीक है, और लोग बात करते हैं। स्वागत है आपका चैनल में। ये बताएं कि किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार आप? इससे हम तो समर्थन नीतीश कुमार को देंगे जी। तो इस यहाँ पे त्रिविक्रम नारायण सिंह जी खड़े हैं, जी। उधर से आनंद जी खड़े हैं, आनंद सिंह। वो 2 बार से जीत रहे हैं। तो किसको आप, किसके काम को ज्यादा बेहतर मानेंगे? ये हम इस क्षेत्र के तो है नहीं, लेकिन अगर बात करें सरकार की तो सरकार में नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ आप अपनी जगह पे भी उनको ही देंगे? जी। आपसे बात करते हैं, आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, चाय की चर्चा में बात करेंगे। किसको आप वोट देंगे, किसको समर्थन? आप यहाँ के लोकल हैं? यहाँ के तो लोकल नहीं है, बगल के ही है। हाँ, तो यहाँ के सीट पे आप किसको चाहते हैं कि जीते? यहाँ पे तो बीजेपी, कांग्रेस का तो 10 साल से दिए हैं ना यहाँ के लोग। हाँ। अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? गांव वाले बता रहे हैं कि काम नहीं किया है, गांव में घूमने नहीं गए हैं। हाँ। मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है, नहीं बोले हैं लोग। कि कांग्रेस को जिसे किस मुद्दा पे समर्थन, मतलब विधानसभा चुनाव के लिए? अपना वोट तो कोई बताएगा नहीं मतलब। लेकिन आपको क्या लगता है कौन विकास करेगा? रोजगार चाहिए तो आप जाइए आरजेडी के साथ, नीतीश को इसके साथ, तेजस्वी के साथ। हाँ। और अगर सुशासन चाहते हैं तो नीतीश कुमार के साथ। 2 मुद्दा है। स्टूडेंट जाए इनके साथ, तेजस्वी के साथ। और विकास कार्य चाहिए तो विकास चाहिए शांति से। जो भी 40+ हो गया जिनका, तो ये आप बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। शांति से जो रहना चाहता है वो जाए नीतीश कुमार के साथ, सुशासन जो चाहते हैं। और जिनको रोजगार चाहिए तो जो गवर्नमेंट जॉब, खास करके स्टूडेंट
जो बिहार यूपी का मेन एक ही को मुद्दा है, गवर्नमेंट जॉब ही, तो उसके लिए आप जा सकते हैं तेजस्वी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सही। आप बताएं सर, किसको वोट देंगे सर इस बार? किसको समर्थन देंगे इस बार? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। बीजेपी तो निकल रही है। त्रिविक्रम जी निकल रहे हैं। हाँ, किस आधार पर? आधार पर यह है कि यादव का वोट अच्छे संख्या में जन सुराज वाले काट रहे हैं। इसका So, इस समीकरण से आप बता रहे हैं। जन सुराज और विकास कार्य में कौन बेहतर होगा? विकास कार्य में तो एनडीए ही बेहतर है। कांग्रेस भी 10 साल शासन की, कुछ काम किए कि नहीं किए? यहाँ पे हाँ। उतना बढ़िया आनंद नहीं शंकर किया। जी? जितना एक परसेप्शन था वैसा कुछ हुआ नहीं हुआ, इसलिए बदलाव होगा। और मुस्लिम लोग भी दुखी हैं इनके कामों से, और इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पे अच्छा काम होगा, बदलाव होगा। हाँ काम होगा। बाकी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, नाम बता दीजिए। नाम अजय कुमार। किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस, आनंद शंकर जी को। किस आधार पर सर? सबसे पहला आधार जो हमारे जाने पहचाने लोकल आदमी हैं, कुछ भी दुख तकलीफ होता है सबसे पहले जाके उन्हीं से मुलाकात होता है, तो भैया हम उनको पहचान रहे ना। अब बीजेपी कैंडिडेट, अब हम उनके बारे में ना कुछ जान रहे हैं ना कुछ समझ रहे, तो हम किस आधार पर उनको वोट दें? तो आप कांग्रेस को देंगे जी, ये आधार है। ठीक है, नाम बता दीजिए सर। मोहम्मद कलीम। आप यहाँ पे बात करें, 3-4 युवक लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम तौसीफ हसन हुआ। किसको समर्थन देगा, कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी ऐसे डायरेक्ट किसी को थोड़ी ना बोल सकते एनडीए हैं। या फिर महागठबंधन, ये बताएं। देखिए जो सरकार अच्छा काम करेगा हाँ। उसको देंगे। हम लोग युवा हैं। तो इस बार हम टसल लोग- चल रहा है, किसको आपको लग रहा है कि विकास कार्य अच्छे से करेगा? हाँ देखिए अब तक जो होता आया है हाँ। उससे भी संतुष्ट है, और आगे भी उम्मीद है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि जो सरकार अच्छा करेगा, जो हम लोग के हित में सोचेगा, युवा के हित में। तो आपके हिसाब से कौन हित पर से सोच रहा है इस बार? अभी सब दोनों मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिए हैं, चाहे एनडीए हो चाहे आपने महागठबंधन हो। निर्णय तो लिया होगा ना, अभी तक तो चुनाव करीब है। हाँ करीब, अभी तो फिर भी टाइम है। अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, अभी तो देखते आपका हैं। मूड अभी नहीं बना है, अभी फिलहाल तो नहीं बना। लेकिन आपका आधार क्या होगा? आधार होगा रोजगार। रोजगार। बिल्कुल रोजगार, बिल्कुल। युवा को सबसे पहले रोजगार चाहिए। आप बताएं भैया, किस आधार पर वोट देंगे? हाँ? किस आधार पर वोट देंगे? काम पर देंगे और क्या। तो काम हुआ है। दो आदमी के बीच में टक्कर चक्कर चल रही है, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी। तो किसके वोट बीजेपी बीजेपी जी त्रिविक्रम जी को। जी। तो क्या मतलब क्यों बेहतर है बेहतर हमारे यहाँ। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। सब दोनों नीतीश सरकार भी है, अच्छा मेरे रोड है, सब लाइट। हमारे यहाँ गांव में जाते थे तो नहीं मिलता था। आपका क्या राय है? एकदम त्रिविक्रम जी जीत रहे हैं। त्रिविक्रम जी जीत रहे हैं? एकदम जीत रहे हैं। क्यों, आधार क्या है आपका वोट देने का? बहुत सारा है, बहुत सारा काम हुआ है। दो बात बताएं। दो बात में देख रहे हैं ना, औरंगाबाद का क्या हाल था, अभी क्या हाल है। थोड़ा विस्तार से बताएं। मतलब पहले का जो स्थिति था औरंगाबाद का, कितना दयनीय था, और अभी देख रहे हैं सारे जगह लाइट है, रोड बढ़िया बन गया है, एजुकेशन के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। कॉलेज खुली है? क्या कॉलेज खुली है यहाँ? यहाँ तो कॉलेज नहीं खुले। एजुकेशन के मामले में सुधार है, लेकिन हुआ बिहार था, गड्ढे में गिरा हुआ, और उसको समतल पर लाने के लिए हमारे सरकार जो अभी तक चल रही है बेहतर किया काम। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? यहाँ पे दो लोग में टसल है, कांग्रेस और बीजेपी में, त्रिविक्रम जी और आनंद शंकर जी। देखिए, जीतने का चुनाव कौन जीतेगा इस पे तो हम टिप्पणी नहीं कर हाँ, तो सकते। आपका वोटिंग का आधार क्या है, किसको देंगे? हम विकास के रास्ते पर जाएंगे, जो हम विकास करेगा हम उसी के साथ उसको वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा विकास कर सकता है? देखिए हम ये नहीं कर सकते हैं, जो भी पार्टी सत्ता में आए, हम चाहते हैं ये कि वो विकास करे। हम ये नहीं कर सकते कि एनडीए आ जाए या महागठबंधन आ जाए, जो भी आए वो विकास के रास्ते पे रहेंगे, हम लोग उसका सपोर्ट तो करेंगे। विकास के आधार की लकीर कुछ होगी ना आपके मन में? देखिए, विकास से क्या हम लोग युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, अपराध मुक्त ये राज्य चाहिए, और महंगाई जो आप देख रहे हैं जिस स्तर का है, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से कुछ हो। तो ये युवाओं की मांग है, और हम लोग ऑलमोस्ट विश्वास के साथ है, हम लोग ये विकास के साथ तो रहेंगे। अभी 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस राज करी, उनका कुछ काम हुआ कि नहीं? इस पे सर हम कैसे बता नहीं बोलना सकते हैं? चाहिए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा शैलेश कुमार नाम है। आप बताएं सर, इधर आ जाइए, तो बाइक से जाना। आप सर इधर सामने देखिए, आप किसके समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी के बीच में टक्कर है। हम लोग कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं।
हाँ, सरकार बदली होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए समाज में और राज्य में, तो विकास होता है। तो आप चाहते हैं तेजस्वी सरकार बने? हाँ, यही चाहते तो हैं। क्यों चाहते हैं? चाहते हैं कि रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, सिंचाई की, दवाई की, ये सब बात करते हैं, और बीजेपी वाले धर्म की बात करते हैं, तो मैं इन लोग से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप बोलिए भैया, किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं इस बार? कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस को कि बीजेपी को? बीजेपी के क्या चाहते हैं? बीजेपी के चाहते हैं कि कल के आज से 3 साल पहले कुछ नहीं था हमें, आज हम बहुत कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर काम हो रहा है, काम हो रहा है, सुनिश्चित है जीत। अभी हम लोग सुरक्षित हैं, हाँ, नहीं तो कांग्रेस सरकार में आदमी घूम नहीं पाता था। हाँ, यहाँ से वहाँ नहीं जा पाता था, लाइट बत्ती भी नहीं था। आज के डेट में गली गली जाइएगा, लाइट बत्ती सब चीज मिल रहा है। हाँ, आज पिछला दिन जो घटना हुआ सर, ये क्या हुआ, जो पिछला दिन घटना हुआ, ये आदमी को गोली मार करके, और गोली मार से नहीं मरे तो गाड़ी से चाप दिया गया। ये क्या हो रहा है? ये जंगलराज तो कहते हैं लालू को, एक मंगल राज चल रहा है, ये क्या चल रहा है? ये बताइए हमसे, ये पूछना चाहते हैं। मोदी जी हर एक बात को झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपए की घोषणा की तो 15 लाख आ गया, 2 करोड़ नौकरी की घोषणा की तो नौकरी मिला, कितना नौकरी मिला? तेजस्वी ने बोला 5 लाख के, तो 5 लाख दिया कि नौकरी की नहीं दिया? 17 महीने कार्यकाल में किया, और जो कर है नौजवान तो वो देगा ही। एक बार विश्वास करके जनता देखे और देगा, विश्वास करना होगा। और तो नीतीश जी अब क्या बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं, तो उनका अब मेरे समय रिटायर हो गया, अब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, और बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाएगा भी नहीं। आप बताएं, आप किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार? किसको समर्थन दे रहे हैं? हम तो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को? हाँ। क्यों दे रहे हैं? हम वामपंथी नेता है। वामपंथी नेता है, वामपंथी विचार के। हाँ, इसीलिए इसलिए हम दे रहे हैं तेजस्वी को। यहाँ से किसको देंगे? कांग्रेस, बीजेपी? यहाँ से कांग्रेस, यहाँ से हम रफीगंज विधानसभा से अब आप इनको दे रहे हैं, गुलाम नबी साहब का। आप बोलिए, आप बोलिए, आप किसको देंगे? आप भी सुन रहे हैं यहाँ खड़े होकर लोगों की बात। जी जी, आप किसको विचार, क्या विचार? हम तो बीजेपी के बीजेपी को देंगे। पहला बार वोटर है आप? जी सर, पहली बार वोट देंगे। चलिए, शुभकामनाएं हैं। तो किसको, क्यों चाहते हैं बीजेपी सरकार बने? यहाँ बीजेपी सर पसंद है हम लोग को। कुछ काम किया बीजेपी ने? काम किया है, रोड नाले गली लाइट पाइप सब है। आप बोलिएगा सर, क्या हम कहिएगा क्या वोट, किसको चाहते हैं? हम वोटर नहीं है, हमको वोटर कहीं कहिए के नहीं है? हाँ, कहिए नहीं, कहिए तब तुम नोटा दबाएंगे। क्यों नोट लगाएंगे? काहे दबाएंगे? कोई लायके नहीं है, या अपना अपना बिजनेस के चक्कर में लगा हुआ है? सब अपना रोटी से नहीं चक्कर लगा हुआ है, और क्या है इसमें, है कि नहीं? हाँ, सब अपना रोटी सेकेगा। अभी बताइए कि जो 80 करोड़ एक इतना पैसा ले लेके टिकट खरीद रहा है, कौन सी काम करेगा फील्ड में? आदमी चाहता है कि पूरा काम कर लेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। कैसे क्या बदला? पूंजीवाद हावी है, पूंजी पूरा हावी है। देखिए ना, जितना ही सतीश सिंह थे, राजन सिंह, रामाधार सिंह, सब 60 करोड़ रुपए लेके चुप हो गया, मुंह लॉक कर लिया, ताला लॉक कर लिया, सब ताला लॉक कर लिया है। ताई पैसा लेके काम कर देगा कोई फील्ड में? ये बताइए ना, जब वो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है टिकट लेने में, बांटने में, ये बताइए कि क्या काम करेगा? क्या उम्मीद रखिएगा उससे? है काम कर लेगा? कभी नहीं। आदमी अपना हवा में उड़ते रहे हैं, वो तो आया है, जीतेगा, अपना जाके अपना काम करेगा, जहाँ जगह पे रहेगा। बदलाव की बयार मानी चाहिए कि नहीं मानी चाहिए? कुछ नहीं बनना चाहिए, जो है सही रहना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? ये घर के आदमी है जी, जाइएगा ससुराल लाने के लिए? है ससुराल में जाइएगा, उस साला नोच के खा जाता है उसका। हॉस्पिटल में जाइए तो जाइएगा तो नोच के खा जाएगा, वहाँ साला खाली चूसही वाला है। ये है सरकार बदलाव होना चाहिए, बदलाव सरकार होना चाहिए, ये नौजवान का सरकार आना चाहिए, रोजगार वाला आना चाहिए। व्यापारी है, लूट के खा जाएगा, ये ऐसा आदमी है। देख रहे हैं, चारों लोग को चुप कर दिया ना, सतीश सिंह को चुप कर दिया, राजन सिंह को चुप कर दिया, रामाधार के चुप कर दिया, गोपाल शरण के चुप कर दिया, कि पैसा पर बिक के कुछ दिन चुप रहे, होटल में मीटिंग किए, दलाली किए, माल मिला, अब फिर घूमना शुरू कर दिए। यही तो कर रहे हैं। हाँ, चुनाव का दुल्हा ही नहीं घोषित हुआ है, मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए हैं। 2 दिन से देख रहे हैं कि सब घूमना शुरू कर दिया माल लेके। नाराज हो गए हैं ना, तो अब कह रहे हैं कि बनाता है, बुला के होटल में मीटिंग करा के मूर्ख बनाता है। चाहे सतीश हो, राजन हो, रामाधार हो, गोपाल शरण, सबका वही हाल है।
तो मतलब यहाँ हाँ। पूंजीवाद हावी है। पूरा तरह से हावी है पूंजीवाद के आप कारण। क्या बोलना चाहेंगे भाई? देखिए आम जनता विकास के साथ है और जो विकास करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि टिकट किसको मिला, जो भी यहाँ जीते इस क्षेत्र से, जो भी इस विधानसभा से जो भी आए वो तो ये विकास तो करे। डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं कि जो टिकट खरीद के आए हैं वो देखिए इनका अपना मत है, ये जो भी पैसा लेके टिकट खरीदा है उतना लोग को मुंह चूक किया है। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो काम कर लेंगे? कोई भी व्यक्ति हो हैं, आप ही खर्चा कीजिएगा 20 लाख लेके वार्ड में, सोचिए कि हमारा पूरा वार्ड चकाचक हो जाए। एक युवक से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इनके पैसे की कमी नहीं है, सेवा भावना से आए। अब जाइए तो सेवा से भावना में एक बाद मिलेंगे वो दिया ललटेन बार के खोजते चलिएगा, टॉर्च मार के एलईडी मिलेंगे तो है ये नहीं। हॉस्पिटल के सब सुनिए ना, जीटी रोड के कोने हॉस्पिटल था ना उनका, सबका वार के कार्यालय बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल रहने देते काहेला बना दिए? वहाँ रोज वहाँ ओपीडी चलता था। सही है, बदलाव होकर रहेगा। लगा दिए और जगह नहीं मिल रहा था। 90% मानिए बदलाव होगा। पहले बोलते थे अमित शाह की जंग राज है, तो ये क्या हो रहा है? हत्या हो रहा है आए दिन, हत्या से गोली से नहीं मर रहा है तो गाड़ी चढ़ा कर दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इनके में क्या हो रहा है? लालू कहते जंगल राज है, देखा मंगल राज चला रहे हैं, जनता का मूर्ख बना रहे हैं। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और बिहार में वोट मांगेंगे, यहाँ वोट मांगेंगे, जनता का मूर्ख बनाएंगे। और गाड़ी रेल जीडीपी गुजरात का बढ़ रहा है, आपका कहना है, बिहार का नहीं बढ़ क्या रहा। क्या हो रहा है? आपका कहना है कि जीडीपी गुजरात ज्यादा बढ़ रहा है, बिहार का नहीं बढ़ रहा। बिहार में केवल रेल देंगे मजदूर को ढोने के लिए और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार में वोट लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और बदलाव होगा, देश में ज्यादा मुख्यमंत्री और बनेंगे, बदलाव रुक रहेगा। तो जैसा कि अभी हमने लोगों से रमेश चौक पे बात किया, यहाँ की जनता बहुत मुखर दिखी और दो टूक बयान दिया। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सेवा भावना से आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि एकदम ये इनको टिकट खरीद के आए हैं और ये बीजेपी के कैंडिडेट, कुछ लोग कांग्रेस के साथ है, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोग बहुत मुखर दिखे हैं। तो इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे में जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। तब तक के लिए मैं आकाश, धन्यवाद।